सिर मुकुट कुंडल तिलक चार मुरार अंग विभूषणम आरान भुज सर चाप धर संज्ञान जित कर भूषणम हित गद तुलसीदास शंकर तेज मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवास पूर्वामादि कर श्री राम श्री मन जाई राज्य मिली सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत गावो यही बात कोई असीस सुनि सिय सहित प्रिय हर्षि यदि तुलसी भवानी पूजे पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूजे पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली मुदित मन मंदिर चली मुदित मन मंदिर चली जान गौरयन कूल सियहि अगरस जाय कही मंजुल मंगल मूल बामयंग खर भगवान के मंगलमय चरित्र के साथ हमको आपको जुड़ना चाहिए। देखो, सनातन धर्म में आगे आने वाली पीढ़ी से तमाम लोग कई तरह के कुतर्कीय प्रश्न करेंगे, आज भी कर रहे हैं। आपसे पूछेंगे कि एक बार जब भगवान का विवाह उत्सव हो गया तो बार बार क्यों मना रहे हो? ये आने वाली पीढ़ी आपसे प्रश्न करेगी। आज भी लोग कर रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है। देखो, आप मौन हो जाएंगे या इधर उधर की बात करेंगे, बिल्कुल नहीं करना है। उत्तर देना है कि भगवान का जब विवाह हुआ था तब हम लोग वहां नहीं थे, कि थे वहां। और जब यहां हम भगवान का विवाह उत्सव मनाएंगे तो यहां हम उपस्थित रहेंगे। अपने को भगवान की कथा से जोड़ के चलना है। गीतावली में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम सो रहे थे, प्रातः काल का समय हुआ, माता कौशल्या जगाने पहुंच गई। राघवेंद्र जगो भैया, देर हो गई है। देखो, सूर्योदय हो गया। अपने को भगवान से जोड़ने का जो क्रम है, देखो देर हो गई है। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि माता जी जगा रही हैं और भगवान ने करवट बदल ली, ऊं करके करवट बदल लिया। माने कहा, बेटा जग जाओ, प्रातः काल हो गया, देखो सूर्योदय होने को है। भगवान ने फिर करवट बदल ली। गोस्वामी जी कहते हैं, वही मैं खड़ा था, पीछे से मैं बोल पड़ा,
प्रभु अब जगने का समय हो गया है, आप उठ जाइए ना। गोस्वामी जी ने पूछा, भगवान ने पूछा, गोस्वामी जी आपको हमारी चिंता है क्या? माँ को तो चिंता है कि बेटा बड़ी देर से सोया है, भूख लगी होगी, क्या आपको हमारी चिंता लगी है? गोस्वामी जी कहते हैं मैं तो कांप गया कि भगवान से कैसे कहें कि भगवान हम आपकी चिंता क्या कर सकते हैं, आप हम सबकी चिंता करने वाले हैं, हम भगवान की क्या चिंता करेंगे। माँ को चिंता है कि बेटा भूखा है, बड़ी देर से सोया है, क्या आपको भी चिंता है गोस्वामी जी, हमारे भूख की चिंता है? अरे प्रभु आपको हम आपकी चिंता क्या कर सकते हैं, तब क्यों चले आए प्रातःकाल जगाने? गोस्वामी जी ने कहा प्रभु आपके भूख की नहीं, हमको तो अपने भूख की चिंता पड़ी। गोस्वामी जी भूखे हो, रात में भोजन नहीं मिला था? अरे प्रभु रात की बात कर रहे हो, मुझे तो कई जन्मों से भूख लगी है, जन्म जन्मांतर से भोजन नहीं मिला है। तो जाओ माता कौशल्या से भोजन मांग कर भोजन पालो, प्रसाद पालो। अरे प्रभु ऐसे कहां, जब तक आप जगेंगे नहीं, अपना भोग लगाएंगे नहीं, तब तक तुलसीदास को कहां मिलेगा। गीतावली रामायण कह रहा है, उठहु राम कलेऊ की जय, और तुलसीदास कहूं जूठ न दीजे। तुलसीदास को जूठ दीजिए। भगवान की कथा के साथ गोस्वामी जी अपने को जोड़ रहे हैं। स्वामी जी कह रहे हैं राम जी का जन्म हुआ तो हम सोहर गाने गए, राम जी का विवाह हुआ तो हम नहछू गाए। मेरा नाम ही ऐसा है तुलसीदास। अगर दास हटा दो तो तुलसी स्त्री का नाम बन जाता है, और दास लगा दो तो पुरुष हो जाता हूं। स्वामी जी अपने को राम जी के साथ जोड़ रहे हैं। हम भी भगवान के चरित्र के साथ जुड़े। जहां भी भगवान का जन्मोत्सव हो, भगवान का विवाह हो, भगवान का लीला गुणानुवाद हो, हमारी उपस्थिति होनी चाहिए। उनके चरित्र के साथ हम भी जुड़े। इसी को कवितावली रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं, अवधेश के द्वार सकार गई, सुत गोद के भूपति लेनिक से। मैं सवेरे सवेरे अवधेश के द्वार पर पहुंच गई। हे सखी, मैं सवेरे सवेरे अवधेश के द्वार पर पहुंची। महाराजा चक्रवर्ती हमारे राघवेंद्र को गोद में लेकर निकल पड़े। क्या करें, अवलोकी हो सोच विमोचन की ठगी सो रही। मैं तो देखते ही ठगी सी खड़ी रह गई। जो न ठगे धिक से, उनको धिक्कार है जो भगवान का दर्शन करके ठग न जाए। ठग जाना चाहिए, इनसे ठग जाना ठीक है। इसी को बाबा कबीरदास जी ने कहा, कबीरा आप ठगाइए। कहां ठगाइए? भगवान के दरबार में लुट जाना ठीक है। ठगने का मतलब है लुट जाओ। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होए। यहां लुट जाना ठीक है, यहां तन मन लुट जाए। भगवान के चरित्र के साथ अपना तन मन लुट जाए तो ठीक है। यहां अपना कुछ न रह जाए साहब, अपना कुछ न रह जाए। ये संसार मेरा जो भी है वो प्रभु आप के सामने ठग गया हूं, बस केवल आप हमारे, बस इतना होना चाहिए। ये सब कुछ आपका है, मैं तो आपके सामने लुट गया हूं, लेकिन एक चीज हमारा है, आप हमारे। कभी भाव आया ऐसा?
ना आए तो आप ठाकुर सामने बैठना और कहना प्रभु मैं आपसे लुट रहे हैं, लुट रही हूं, जो भी कहना हो भगवान से। सब कुछ आपका है लेकिन केवल आप हमारे हो। इस भाव से हम लोग संकीर्तन करें और चलें वहीं मिथिला धाम। भाव मस्ती में संकीर्तन करें। रघुनंदन राघव राम हरे, 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 रघुनंदन राघव राम हरे। जय दशरथ नंदन राम हरे, जय दशरथ नंदन राम हरे, रघुनंदन राघव 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 राम हरे। जय सीतावर छवि धाम हरे, जय सीतावर छवि धाम हरे, रघुनंदन राघव राम 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 हरे। जय भक्तन प्राणा धाम हरे, जय भक्तन प्राणा हरे, रघुनंदन राघव राम 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 हरे। जय सीतावर छवि धाम हरे, जय सीतावर छवि धाम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे। श्री राघवेंद्र सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री रामचरितमानस भगवान की जय हो। भगवान हमारे रात्रि में जनकपुर घूमकर आए हैं, विश्राम किया, प्रातःकाल उठे, जगे। अच्छा, यहां जीवन की एक बड़ी सुंदर दैनंदिनी दिखाई है। सबसे पहले गुरुदेव भगवान सोए थे। जब गुरुदेव भगवान लेटे तो श्री राम और श्री लखन दोनों सेवा कर रहे हैं, चरण सेवा कर रहे हैं, और बार बार कह दिया गुरुदेव ने, जाओ विश्राम करो। बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही, रघुवर जाय शयन तब कीन्ही। लक्ष्मण नहीं, रघुवर गए, राम जी शयन करने गए। अब लखन भैया जग रहे हैं।
लक्ष्मण भैया श्री राम जी के चरणों की सेवा कर रहे हैं। राम जी की चरण सेवा किया, गुरुदेव की चरण सेवा दोनों भाइयों ने किया। और जब भगवान चले आए लेटे तो लखन भैया श्री राम जी की सेवा कर रहे हैं और भगवान भी लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण पुनि पुनि प्रभु का सोवहु ताता, पवढ़े उर पद धरि जल जाता। अब लखन भैया भगवान के चरण कमल को हृदय में रखकर सो गए, भगवान के चरणों के लेटते थे। अच्छा, लक्ष्मण जी की सेवा बड़ी विचित्र है। ये बचपन से स्वभाव है हमारे लखन भैया का। एक बार अयोध्या में एक घटना घटी, लखन भैया रोने लगे और रोते रहे कई दिन तक, चुप नहीं हो रहे थे। तब महाराजा चक्रवर्ती गए गुरुदेव भगवान के पास, गुरुदेव हमारा लक्ष्मण रो रहा है, चुप नहीं हो रहा है, क्या हो गया उसे? वैद्य को बुलाया, दिखाया, कोई रोग नहीं है। पहले जमाने में वैद्य होते थे, नाड़ी पकड़कर रोग जान लेते थे। आज मशीनें तमाम हो गई, फिर भी कुछ नहीं जान पा रहे हैं, बड़ा दुखद बात है। पहले देखकर जान लेते थे कि 4 दिन पहले कौन सा भोजन किया है। ये हमारे देश का वो विज्ञान था, चिकित्सा विज्ञान। लक्ष्मण हमारा रो रहा है, चुप नहीं हो रहा गुरुदेव भगवान। गुरुदेव ने कहा चलिए आते हैं। गुरुदेव अयोध्या आ गए, लक्ष्मण को गोद में लिया और कहा, लक्ष्मण तू रो क्यों रहा है? लक्ष्मण और जोर से रोने लगा, गुरुदेव की गोद में पहुंचकर रोने लगा। गुरुदेव समझ गए कि लक्ष्मण किसी की गोद में चुप होने वाला नहीं है। गुरुदेव ले गए, भगवान श्री राम लेटे हुए थे, उनके चरणों की ओर लिटा दिए। अब क्या पूछना, लक्ष्मण चुप हो गया, चुप हो गया। भगवान के कभी कभी चरण कमल के अंगूठे को अपने मुंह में रख लेते हैं। ये तो स्वभाव बन गया भगवान के चरण सेवा का। जनकपुर में भी चरण सेवा कर रहे हैं, कभी भी भगवान की चरण सेवा से कभी कोई किसी भी प्रकार का प्रमाद नहीं हुआ। एक बार लक्ष्मण को प्रमाद हुआ है, एक बार ऐसा श्री रामचरितमानस में। जानते हो कहां हुआ? आज ही बता दें कि और दिन बताएं? आज बता, बात हो रही थी। एक बार भगवान सुखासीन थे, आराम से बैठे थे। गोस्वामी जी कहते हैं, एक बार प्रभु सुख आसीना, 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 लक्ष्मण बचन कहे छलहीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। अच्छा मेरे मानस प्रेमी, लक्ष्मण भैया एक बार छलहीन बात किए, कोई मन में छल नहीं रखे। इसका मतलब और जब कभी बात करते थे छल पूर्वक बात करते थे क्या? एक बार छलहीन बात किए और जब भगवान से वार्ता करते तो छल पूर्वक करते थे। यही तो अर्थ निकलेगा। देखो भाई, मानस में जहां एक बार आया है, एक बार, वहां कथा की गति थोड़ा दूसरी ओर मुड़ी और ये 18 बार आ गया है। मानस की बड़ी विचित्र लीला।
18 बार आ गया। हमारे परम श्रद्धेय दीक्षित जी हैं, इनका स्नेह प्राप्त होता रहा है प्रतिवर्ष। लक्ष्मण भैया क्या कभी छल पूर्वक बात करते थे क्या? है ना विषय मानस का। एक बार त्वरा आ गई है कथा में, जहां भी एक बार आया त्वरा आ गई। हे राम जी, ये घटना कहां घटी? ये घटना घटी है गोदावरी के तट पर। ढंग से सुनना तब आगे बढ़ेंगे। लखन भैया का भैया राघवेंद्र के प्रेम स्नेह और प्रेम सेवा को जाने पहले, क्योंकि आज राम जी तो दूल्हा बनेंगे, लखन भैया सबाला भी बनेंगे, दूल्हा भी बनेंगे। लक्ष्मण का 2 काम है। राम जी तो अकेले दूल्हा बने, अब लक्ष्मण भैया का 2 काम है। दूल्हा भी बनेंगे, सहबाला भी बनेंगे, भरत भैया भी दूल्हा बनेंगे और सहबाला बनेंगे, शत्रुघ्न भैया भी दूल्हा बनेंगे, सहबाला बनेंगे। तो तीनों भाई के 2 काम है ना। काम बड़ा है। गोदावरी नदी के तट पर भगवान ने देखा कि लक्ष्मण कई बार जाता है गोदावरी में स्नान करके वापस आता है, फिर गोदावरी जी में स्नान करता है। ये गोदावरी जी गौतम ऋषि के द्वारा लाई गई नदी है। सरिता सुर सरिता है, गौतम ऋषि जी लाए थे, इसलिए इनको ब्राह्मण सरिता कहा गया, विप्र सरिता कहा जाता है। गंगा मैया को भगीरथ जी लाए थे, इसलिए क्षत्रित्व सरिता कहा जाता है। सरिता तो सबकी है। गोदावरी में बार बार लक्ष्मण जा रहे हैं स्नान करके बाहर आ रहे, लक्ष्मण जा रहे हैं स्नान करके बाहर आ रहे। भगवान ने पूछा, लक्ष्मण कितनी बार स्नान करोगे? लखन भैया ने कहा, प्रभु आज मन में पता नहीं क्या हो गया है, इच्छा बनती है कि मैं आपकी सेवा में क्यों लगा हूं। घर द्वार छोड़ के यहां चला आया आपके साथ। ये बार बार मेरे मन में ये भावना क्यों आ रही है? आपसे द्वेष भावना बन रही है, ऐसा क्यों? ये मेरे मन में ऐसी भावना आज क्यों आ रही है? ये तरंग कहां से आ गई है? मैं गोदावरी में जाता हूं, जब स्नान करता हूं तो ये तरंग चली जाती है, और जैसे बाहर आता हूं ये तरंग आ जाती है। भगवान ने कहा, लक्ष्मण जिस भूमि पर हो, यहां कभी युद्ध हुआ था, शुंभ ने शुंभ मारे गए थे। यहां पर कभी युद्ध हुआ था, ये भूमि का प्रभाव आपको लग गया है, और जब गोदावरी में स्नान करते हो तो उसका प्रभाव चला जाता है। तब गोस्वामी जी ने कहा, एक बार, अब बताओ किसी के मन में मैल होगी तो बताएगा जल्दी, लेकिन लक्ष्मण ने बता दिया, आपके प्रति प्रभु पता नहीं क्यों भावना बिगड़ रही है। प्रभु सुख आसीना और लक्ष्मण वचन कहे छलहीना। ये वो लखन है जिनका नाम ही सेवा है। भगवान जब विश्राम करते हैं जनकपुर में, लखन भैया चरण सेवा कर रहे हैं। पुनि पुनि प्रभु कहा, सो बहु ताता तो पवणे उर पद धरि जल जाता। हम सबको अगर भगवान सेवा करना है, भगवान के चरण कमल को हृदय में रखकर सोना चाहिए। दिव्य भगवान के चरण को हृदय में रखकर सोए। अच्छा, सोए पहले कौन थे? गुरु जी, बाद में श्री राम जी, और सबसे अंतिम में लखन भैया। लेकिन जब उठने का समय हुआ, देखिए जीवन की दैनंदिनी की व्यवस्था श्री रामचरितमानस कर रहा है। हम जीवन कैसे जिए? हमारे विदुर जी ने भी कहा है विदुर नीति में कि सोने का समय भले तुम्हारा निश्चित ना हो, लेकिन जगने का समय निश्चित कर लेना। तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, तुम्हारा मन प्रसन्न रहेगा, ये विदुर नीति कहती है।
और रामचरितमानस क्या कह रहा है? उठे लखन निश विगत सुनो, अरुण शिखा धुनिका, गुरु ते पहले जगत पते, जागे राम सुजान। उठे लखन निस विगत सुन, अरुण शिखा धुन कान। देखो अरुण शिखा माने क्या होता है? अरुण शिखा की धुन कान में पड़ी। अरुण माने लाल, शिखा माने चोटी, जिसकी चोटी लाल हो उसकी धुन सुना। अब चोटी किसकी लाल होती है? हमारे यहाँ मंदिरों पर ध्वज लगता है, लाल 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 ध्वज की चोटी लाल होती है। मंदिर में घंटा किसी ने बजाया, लक्ष्मण उठकर खड़े हो गए। अंतिम में सोए थे, पहले लक्ष्मण जगे। उठे लखन, अरुण शिखा का अर्थ मुर्गा भी होता है, लेकिन वैष्णव मत में हम नाम नहीं लेंगे, इसका नहीं लेना चाहिए। मंदिर के घंटे बजे, ये शब्द को अपने प्रसंग के अनुसार अर्थ लेना। मंदिर का घंटा बजा, अरुण शिखा धुन कान। मंदिर में जो घंटे फहरा रहे थे, फहरा रहा था ध्वज लाल लाल, ऐसे मंदिर में किसी ने घंटा बजा दिया। लक्ष्मण भैया उठकर खड़े हो गए, जग गए। अच्छा, लखन तो मंदिर में घंटा बजने पर स्वयं वो जग ही जाएंगे? क्यों? क्योंकि भगवान के पास पहुंचने के पहले 3 सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। लखन भैया जगे, उसके बाद श्री राघवेंद्र जगे और अंतिम में गुरु जी जगे। गुरुदेव, हाँ अगर आप आदेश करें तो बगल में वाटिका है, कुछ पुष्प ले आऊं भगवान पूजन के लिए। अच्छा, कल नहीं गए थे, आज तो दूसरी रात्रि थी, जाना चाहिए कल भी, कल नहीं गए, आज जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि जनकपुर की सखियों ने, मिथिलानियों ने बुलाया है। हर सही बर सही सुमन, असुमुखी सुलोचन वृंद, और जाहि जहां जहां बंधु दो, तहां तहां परमानंद। गत संध्या में हम लोग सुने थे, मिथिलानियों ने भगवान पर पुष्प वर्षा। मानो पुष्प प्रसन्नता का प्रतीक है। हे भगवान, प्रसन्न हो जाना, इसलिए वर्षा किया, अथवा इसलिए वर्षा किया कि हे भगवान, पुष्प की माला बनती है, अर्ज पुष्पमाल बनती है, वो हम चाहते हैं कि वैदेही आपके गले में पुष्पमाला पहनाए। इसलिए ही हर सही बर सही सुमन। सारी मिसलानियों ने मान लिया कि वैदेही पुष्पमाला पहनाएंगी आप। कई कारण हैं। एक कारण यह भी है कि हे प्रभु, ये पुष्प हम सब मिथिलानी आपको इसलिए पहना रहे हैं कि इस पुष्प को अगर आप स्वीकार लेंगे तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि कल आप वैदेही के स्वयंवर में वैदेही के हाथ की वरमाला भी स्वीकार लेंगे। क्या अर्थ है? इसलिए ही हर सही बर सही सुमन, सुमुखी सुलोचन वृंद। भगवान आज गुरुदेव से कह रहे हैं, गुरुदेव अगर आप आदेश करें तो जनक की पुष्प वाटिका में जाकर भगवान की पूजा के लिए कुछ पुष्प ले आए। अच्छा, श्री रामचरितमानस में 2 वाटिका और एक मधुबन का वर्णन है, और 2 वाटिका, दोनों वाटिकाओं में माता सीता रही है। यहीं से माता सीता का दिव्य चरित्र प्रारंभ होता है।
बोलो सीता माता की। अरे माताएं खुश हो जाओ, ये जगत जननी भगवती भास्वती माता सीता का पावन दिव्य चरित्र आने जा रहा है? आपको बताए सीता जी का चरित्र बहुत दिव्य है, बहुत पवित्र है साहब। क्या दिव्य चरित्र है। सीता जी दोनों वाटिकाओं में रही हैं। वाटिका का अर्थ हम जाने पहले। वाटिका क्या है? वाटिका माने उपवन, जो बगीचा लगाते हैं। देखने में तो यही वाटिका है, लेकिन वाटिका का अर्थ है संत सभा चहु दिशि अवराई। 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 श्रद्धारी तो बसंत समगाई। श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। बहुत मार्मिक प्रसंग है। कल हमारे राजेश जी कह रहे थे गुरुजी पुष्पाटिका तो कल ही हो जाना चाहिए। मैंने कहा ठीक है हो जाना चाहिए, लेकिन अब आज हो जाएगा। वाटिका माने संत की सभा, जहां संत बैठे हों, जो संतों की सभा है, ये वाटिका है। इस वाटिका में श्री सीताराम जी का मिलन होता है, जो आज होने जा रहा है। संत सभा में सीताराम जी का मिलन होता है। उस वाटिका संत की सभा है। और रावण की अशोक वाटिका क्या है? मोह विपिन कहा नारी बसंता। यहां पर श्रद्धार्थ बसंत है संत की सभा में, और वहां स्त्री बसंत ऋतु है रावण के अशोक वाटिका में। दोनों वाटिका का अलग अलग अर्थ है। संतों की सभा वाटिका है। जनक की अशोक वाटिका प्रफुल्लित वाटिका है, प्रसन्नता की वाटिका है। और यहां हैं कौन कौन? यहां बड़े बड़े योगेंद्र मुनिंद्र बैठे हैं वाटिका में। माता गौरी का मंदिर है। अशोक वाटिका मोह की वाटिका है। रावण को मोह कहा गया, मोह दशमौली। पुष्प वाटिका एक योगी की वाटिका है, और रावण की अशोक वाटिका एक भोगी की वाटिका है। दोनों वाटिका में अंतर देखो। माता सीता दोनों में रही हैं। पुष्प वाटिका में श्री सीताराम जी का मिलन होता है, अशोक वाटिका में श्री सीताराम जी का बिछो होता है। पुष्प वाटिका में सीता जी सखियों से घिरी हैं, अशोक वाटिका में सीता जी राक्षसियों से घिरी हैं। पुष्प वाटिका में सीता जी ने आंखों से आंख खोल करके भगवान को अंदर बैठा लिया और आंख बंद कर ली। अशोक वाटिका में भी सीता जी ने आंख बंद कर ली और ऊपर से जंजीर भी चढ़ा लिया। अब घर के बाहर कोई जंजीर चढ़ा दे, कुंडी लगा दे, तो घर वाला बाहर जा पाएगा? हनुमान जी कहते हैं लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण के ही बाट। आंखों के पट को बंद कर लिया है, आंखों के दरवाजे को वैदेही ने बंद कर लिया।